बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एलोपेशिया एरेक्टा डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये क्या होती है और इस पे कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो हमें देखने में आते हैं और इसकी कॉजेज क्या हैं, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वो इस डिजीज में कैसे जो है ना इस डिजीज को कवर करती हैं। अगर किसी को एलोपेशिया एरेक्टा का इशू देखने में आ रहा है, अगर किसी के सर के बाल जो है ना वो झड़ रहे हैं पैचेस की फॉर्म में, तो कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा जो है ना वो वर्क करती है, और वो किन किन जो है ना वो कंडीशन में पेशेंट को इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आ रही है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। तो एलोपेशिया एरेक्टा ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी अगर किसी के जिस्म का ऑटोइम्यून सिस्टम जो है ना वो अपसेट हो जाए, और उस ऑटोइम्यून सिस्टम के अपसेट होने की वजह से वो अच्छे सेल और बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल जो है ना वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। यानी अगर किसी इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें खराबी पैदा हो जाए और वो अच्छे सेल, नॉर्मल सेल और जो बैक्टीरिया है उनमें जो है ना वो फर्क नहीं कर सकता, या उसमें जो वो एक डिवाइड होता है वो नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में जो है ना जो होता है ऑटोइम्यून सिस्टम वो नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वो नॉर्मल सेल की जो डिस्ट्रॉय होने की टेंडेंसी होती है उसकी वजह से जो बॉल्स होते हैं, उनके जो फॉलिकल्स होते हैं वो उनको जो है ना वो खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे सर के बाल होते हैं या बियर्ड्स के बाल होते हैं वो पैचेस की फॉर्म में या रॉड फॉर्म में जो है ना वो जो उतरना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी के सर पे इस तरह के राउंड शेप है तो वो बाल जो है ना वो उतर रहे हैं, उनके हेयर फॉलिकल जो है ना वो बंद हो रहे हैं। तो ऐसी केस कंडीशन को जो है ना एलोपेशिया रेक्टा कहते हैं। तो ये दोस्तों अगर किसी के सर पे भी हो सकते हैं, किसी की बियर्ड्स के बाल भी जो है ना वो खत्म हो सकते हैं। इसके साथ जो आंखों के ऊपर बोएं होती हैं वो भी खत्म हो सकती हैं। इवन कि यहाँ तक कि हमारे पूरे जिस्म के बाल जो है ना वो झड़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक एलोपेशिया जो है ना इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं, जिसमें जो हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम होता है वो नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी जो एक डिस्ट्रक्शन की वजह से जो बाल होते हैं वो रॉड फॉर्म में और पैचेस की फॉर्म में जो है ना वो जड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी काजेज बताता हूँ कि किसी किन काजेज की वजह से जो है ना वो एलोपेशिया रेक्टा के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों, अभी तक तो इसके जो काजेज है वो अननोन है, लेकिन जो स्टडी में आता है वो ये है कि सबसे जो मेन काज है इसकी जो है ना वो टेंशन है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, या लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या किसी भी फील्ड में है, उनका माइंड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अपनी फील्ड में, तो ऐसे लोगों में ये जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है वो देखने में आती है। उनके बाल जो है ना वो पैचेस फॉर्म में जो है ना वो झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी कॉजेज है वो जेनेटिकली है। यानी अगर कोई बच्चे जो है ना वो ट्विंस पैदा हुए हैं, एक में इस तरह के सिम्टम है तो वो दूसरे में भी इस तरह के सिम्टम जो है ना वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये दोस्तों बाई बर्थ भी ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, जेनेटिकली भी ये चीज जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और ऑटोइम्यून डिजीज में जो हमारा कुव्वत मुदाफत होती है, इम्यून सिस्टम होता है, इसकी जो खराबी की वजह से, अपसेट की वजह से भी ये सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों, ये चंद एक काजेज थी जिसकी वजह से जो है ना हमारे जिस्म के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन जो है ना हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों फंगल इन्फेक्शन में भी इस तरह के जो हेयर फॉलिकल्स हैं या पैचेस की फॉर्म में जो बाल है वो चढ़ते हैं, लेकिन उस केस में जो मोस्टली जो सिचुएशन होती है वो साथ ब्लीडिंग होती है और साथ इरिटेशन और बर्निंग का सेंसेशन भी देखने में आता है। यानी अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन की वजह से एलोपेशिया रेक्टा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन के केस में बर्निंग भी होगी, जलन भी होगी और इचिंग भी होगी। लेकिन जो एलोपेशिया रेक्टा जो इसके केस में जो पेशेंट होता है उसको ना तो बर्निंग होगी ना जलन होगी, और उसकी जो जिल्द होती है वो साफ होती है, और इसमें किसी किस्म की इरिटेशन जो है ना वो देखने में नहीं आती। जो बाल होते हैं वो स्पॉट की फॉर्म में जो है ना वो चढ़ते हैं। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी के ऑक्सीपिटल वाले रीजन बनना एक सिम्टम देखने में आ रहा है, या अगर किसी के सर के टॉप हेड में भी इस तरह का जो सिम्टम है वो देखने में आ रहा है, या अगर किसी के पूरे चेहरे के बाल जो है ना इसमें जो है ना वो चढ़ रहे हैं, इसमें ये सिम्टम जो है देखने में आ रहा है, किसी के बीच में इस तरह के एक राउंड राउंड शेप में बाल जो है ना वो गिर रहे हैं, तो ये एक एलोपेशिया रेक्टा डिजीज का जो है ना वो सिम्टम है, जिसमें पेशेंट को जो है ना बाल जो है ना राउंड फॉर्म में जो है चढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अगर किसी को एलोपेशिया रेक्टा डिजीज का इशू है तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा करती है लाइकोपोडियम। यानी अगर किसी पेशेंट को एलोपेशिया एरेक्टा डिजीज का इशू है, उनके बाल जा रहे हैं और वो इंसान बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट है या मेंटली वर्क करता है, और ऐसे केस में
ये मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी जो ऐसे लोग जो है तो वो लाए रहे हैं या फिर वो डॉक्टर हैं या किसी भी अपनी कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, जिनको दिन रात जो है ना वो काम करना पड़ रहा है और उनकी जो दिमागी टेंशन है वो बहुत ही ज्यादा है और मेंटली वो अपसेट रहते हैं। तो ऐसे केस में ये लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन है वो है थूजा। यानी अगर किसी के हार्मोन इम्बैलेंस है और उसकी वजह से उनके माइंड में बहुत ज्यादा जो है ना पेन का सिम्टम देखने में आता है और उस पेन के साथ साथ उनको जो है ना एक हार्मोन इम्बैलेंस का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है थूजा। तो दोस्तों उसके साथ आपको एक जबरंडी मदर टेंचर है, मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी को एलोपेशिया रेक्टल डिजीज का इशू है तो आप इस जबरंडी मदर टेंचर को जो है ना क्यू फॉर्म में आपने एज ए ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल करना है। तो आप अगर किसी के पैचेस की फॉर्म में जो है ना वो बाल जा रहे हैं तो आप इस जो ऑयल होता है, ये जो ब्रांडिंग वाला टेंचर होता है, इसको आपने जो है ना वो पैचेस में जो है ना अपनी फिंगर के साथ टच करके ना लगा के ना, तो उस वाले जो एरिया होता है जिसमें आपके बाल जो है ना वो जा रहे हैं तो आपने उसको जो है ना वो लगा देना है। इसमें होता ये है कि जो जो ब्रांडिंग वाला टेंचर होता है इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो दोबारा रीग्रो जो है ना उनकी ग्रोथ जो है ना दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ दोस्तों आपने R89 मेडिसिन जो है ना वो जो है ना इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों अगर अगर किसी के जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन की ग्रोथ हो रही है, ब्लड प्यूरिफाई का जो है ना इशू वो देखने में आता है, या फिर अगर किसी के जो प्रीमच्योर बाल है वो जो है ना वो गिरे हों, अभी बाल जो है ना वो बड़े होते ही ना हो लेकिन गिर जाते हो, प्रीमच्योर जो है ना बाल्डिंग का इशू देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा दिमागी टेंशन की वजह से जो है ना इंसोम्निया का इशू हो, या फिर अगर किसी के ब्लड में टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना R89 ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये अगर किसी को एलोपेशिया रेक्टल डिजीज जो है ना वो इशू देखने में आ रहा हो, ब्लड टॉक्सिन की वजह से, इंसोम्निया की वजह से, या फिर अगर किसी को प्रीमच्योर जो है ना हेयर फॉलिकल जो है ना बाल्टिंग जो है ना इशू देखने में आ रहा हो, यानी बाल जो है ना मैच्योर नहीं होते हो, गिर जाते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना R89 ये एलोपेशिया रेक्टा में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। R89 की वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, इसकी जो मुकम्मल डिटेल है मैं आपको जो है ना वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन R89 जो है ना वो एलोपेशिया रेक्टा डिजीज में बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि एलोपेशिया रेक्टा में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।